नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम सभी मेघदूतम के 355 प्रश्न देख लिए हैं और वह 355 प्रश्न किस श्रृंखला में देखे हैं? मेघदूतम के 2100 प्रश्नों को हल करने की श्रृंखला में हम लोगों ने 355 प्रश्नों को देखा है। अब आगे जो श्लोक है वह श्लोक क्रमांक हो जाएगा आज का, हमें लगता है कि 14-15 हम लोग पहुंच चुके होंगे। मंदम मंदम ये तो हो गया है ये 16। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित पश्चात ब्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। इसी श्लोक के प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न है कृषि फलम कस्याधीनम अस्ति। इसमें वर्णन किया गया है कि किसके अधीन है कृषि का फल, क्योंकि उसी के चलते कोई मेघ को देखेगा। तो कृषि के फल किसके अधीन है? कृषि का फल अधीन है मेघस्य। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, मेघस्य। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। फिर कस्य हेतु हो जनपदवध्वः मेघम सादरम द्रक्ष्यन्ति। किस कारण से, किस हेतु से जनपद की जो वधुएं हैं वो मेघ को बहुत आदर पूर्वक देखेंगी? आखिर क्या कारण है कि उनको देखेंगी? तो कुछ तो कारण होगा, वह कारण इसी श्लोक में है। प्रीतिस्निग्धैर जनपद वधु लोचनई पीयमानः, और इसका जो निमित्त है ऊपर दिया है, त्वय्यायत्तं कृषि फलमिति, तुम्हारे ही अधीन है कृषि का फल, इसके चलते तुम जनपद के वधुओं के नेत्रों से पिए जाओगे, अर्थात बहुत अच्छे से देखे जाओगे। तो किस कारण से देखेंगी जनपद के वधु? उनको जनपद वधु, बहुत सारी वधु है ना, इसलिए द्रक्ष्यन्ति और वध्वा लिखा हुआ है। तो कृषि फलम मेघाधीनम इति हेतोः जनपद वध्वः मेघम सादरम द्रक्ष्यन्ति। इस हेतु से जनपद की वधुएं मेघ को सादर देखेंगी। विकल्प सी सही होगा। कई ही मेघ सस्नेह पीयमानः कथितः। इसी श्लोक में मेघ को पिया जाएगा यह कहा गया है। पा धातु से इसमें सानच करके बना है ये पीयमान, तो और वर्तमान काल में ही होता है लट लकार में सानच प्रत्यय का प्रयोग। तो किसके द्वारा मेघ को सस्नेह पिया जाएगा, पिया जा रहा है, या मेघ पिया जाता हुआ कहा गया है? किसके द्वारा मेघ पिया जाता हुआ कहा गया है? तो किसी के द्वारा तो कहा गया है। अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए यहां पर विकल्प एक रखना चाहिए था, जनपद वधु भी, तब आप ज्यादा कंफ्यूज होते। जनपद के वधुओं के द्वारा कि जनपद के वधु के नेत्रों के द्वारा? तो जनपद के वधु के नेत्रों के द्वारा, जनपद वधु लोचनई ही पीयमाना। लोचन को यहां पर बताया गया है साधन के रूप में, न कि जनपद के वधुओं को। तो विकल्प बी सही होगा, जनपद वधु लोचनई ही पीयमानः मेघः वर्णितः कथितः प्रस्तुतः। कोई भी उत्तर आप सही लगा ले, विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। पद्येस्मिन् कीदृशैः जनपदवधुलोचनैः पीयमानः मेघः वर्णित। इसी पद्य में, जिस पद्य का अध्ययन हम लोगों ने अभी अभी किया है, अभी देखे हैं, इसी पद्य में जनपद के वधु के लोचनों के द्वारा मेघ पिया जाता हुआ वर्णित है। पिया जाता हुआ कहने का तात्पर्य क्या है? आंख से पिया नहीं जाएगा, मतलब उसको बहुत स्नेह देखा जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो किस तरह के जनपद के वधुओं के नेत्र हैं? जनपद की वधु किस तरह की है नहीं, जनपद के वधु के नेत्र किस तरह के हैं? तो प्रीतिस्निग्धै प्रीत्यास्निग्धानि लोचनानि। प्रीति से जो स्निग्ध हैं लोचन, ऐसे लोचन से, तो प्रीति स्निग्धै ही, अच्छा प्रीति स्निग्ध तो इसमें आया ही नहीं है, ये है ना प्रीति स्निग्धै ही जनपद वधु लोचन। दो विशेषताएं हैं जनपद के वधु के लोचन के, तो भ्रू विलास अनभिज्ञै ही और प्रीति स्निग्धै ही। तो प्रीति स्निग्धै ही नहीं है, तो भ्रू विलास अनभिज्ञै ही, भ्रू विलास अनभिज्ञै ही। विकल्प बी सही होगा। भ्रू विलास के भिज्ञ नहीं, वक्र नहीं, क्रोध रहित नहीं, विकल्प बी सही है। पीयमान इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययुस्तः, तो प्रकृति तो पाधातु है और लट लकार जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल में सानच प्रत्यय का प्रयोग है, विकल्प सी सही होगा। यक्ष ने मेघ से सर्वप्रथम किस क्षेत्र का आरोहण करने का निवेदन किया है? तो अभी वार्तालाप के क्रम में वह कहां पर है? रामगिरी पर है, और रामगिरी से कहता है कि आप
माल क्षेत्र का आरोहण कर लीजिए। सबसे पहले माल क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को बताता है जो हम अगले पंक्ति में देखेंगे, अगले पद्य में देखेंगे। यहीं से हम लोग देखना शायद शुरू कर दिए। हाँ नहीं, अभी तो माल क्षेत्र का बस नाम मात्र है, नाम संकीर्तन है, ये आगे उसका वर्णन है, आगे आम्रकूट का वर्णन है, माल क्षेत्र का नहीं। माल क्षेत्र का बस नाम संकीर्तन है, थोड़ा बहुत जो वर्णन है इसी श्लोक में है। तो माल क्षेत्र का आरोहण करने का निवेदन किया है, विकल्प ए सही होगा। प्रीति स्निग्ध ही अत्र समासः वर्तते, तो तृतीय तत्पुरुष आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। प्रीत्या स्निग्धानि लोचनानि, प्रीत्या प्रीति स्निग्धैः, तो लोचनैः प्रीति स्निग्धैः। तृतीय तत्पुरुष प्रीत्या स्निग्धम सबसे अच्छा आप इसका विग्रह कर सकते हैं, हाँ विग्रह कर सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष सही होगा। माल नामकम क्षेत्रम वर्तते, माल नामक जो क्षेत्र है वह कैसा है? सस्य परिपूर्णम। देखिए सस्य परिपूर्ण है कि शांति रहित है कि शांति के साथ है, ये सब वर्णन इस पद्य में नहीं दिया गया है। तो हम अपने तरफ से कोई उत्तर नहीं ढूंढेंगे कि नहीं वहां पर जब हल जोता गया है, हल चला है, तो मतलब कि अनाज भी होता होगा। अपने तरफ से कल्पना क्यों करेंगे? श्लोक में जो दिया है और उस प्रसंग के अनुसार जो सबसे अच्छा हो सकता है वह विकल्प चयन करना है। तो सस्य परिपूर्णम श्लोक में नहीं है। फल विदारणेन सुरभि समन्वितम, जी सुरभि सुगंधित, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग में भी बनता है लेकिन नपुंसक लिंग का शब्द है सुरभि, सुगंध के अर्थ में। तो हल के जोते जाने से सद्य शीरोत्कर्षण सुरभि कहा गया है, तो तुरंत तुरंत हल के जोते जाने से जो सुगंध से समन्वित है, जी हाँ ऐसा ही है। आखंडल धनु खंड युतम, इंद्र के धनुष के खंड नहीं, ये तो रामगिरी पर्वत की चर्चा है, तो यह भी नहीं होगा। मध्य श्यामम, मध्य श्यामम अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर भी इसको याद रखिएगा। फिर हाल प्रश्न के अनुसार विकल्प बी सही होगा। केन माल क्षेत्रम सुगंध युक्तम भविष्यति, माल क्षेत्र किससे भविष्यति या भवती, क्योंकि हमेशा ही रहता है, भवती भी कर लें। और मेघ के आगमन, मेघ के जाने के समय की बात की गई है तो आप भविष्यति भी जोड़ लें। तो उसका क्या कारण है जो सुगंध समन्वित हो जाता है वह स्थान? तो सद्य शीरोत्कर्षण सुरभि, तुरंत तुरंत हल जोता जाता है ना, तो वो एकदम सोधी सोधी खुशबू उसके मिट्टी से आती है। विकल्प सी सही होगा। यक्ष कथनानुसारम माल क्षेत्रम आरोह्य मेघ कश्याम दिशि गमिष्यति, माल क्षेत्र के आरोहण की तो चर्चा हो गई है। माल क्षेत्र के आरोहण के बाद मेघ किस दिशा के तरफ बढ़ेगा? तो क्या कहा गया? उत्तरेण। ठीक देखिए सबसे अंतिम में लिखा है लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण किंचित पश्चात ब्रज, कुछ देर बाद तुम निकल लेना, वहां से जाना, लघु गति धीरे धीरे गति लेकर के, उत्तरेण एव उत्तर की तरफ ही बढ़ जाना। तो उत्तर दिशि इसका उत्तर सही होगा। अब इस पद्य के अनुसार इसमें से एक असत्य वचन का चयन करिए। भ्रू विलास विज्ञैः लोचनैः पीयमानः मेघः कथितः कृषि फलम मेघाधीनम क्षीरोत्कर्षण सुरभि मालम क्षेत्रम जनपद वधुलोचनम प्रीति स्निग्धम। कृषि फल से अधीन है मेघ, कृषि फल मेघ के अधीन सही है। शीरोत्कर्षण सुरभि मालम क्षेत्रम सही है। जनपद वधु के लोचन प्रीति स्निग्ध है, ये भी सही है। भ्रू विलास अनभिज्ञ की बात की गई है, भ्रू विलास भिज्ञ की बात नहीं की गई है। तो भ्रू विलास अनभिज्ञ ही लोचन पीयमान मेघ कथितः, विकल्प ए ही असत्य होगा। आयत्तम पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तेते, तो आंग तो है ही, यत भी है और बस अक्ता है और कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंगयत अक्ता 367 का ए। रामगिरी पर्वतानंतरम कस्य वर्णनम मेघदूते, रामगिरी पर्वत के जस्ट बाद में किसका वर्णन प्रारंभ होता है मेघदूत में? तो आम्रकूट का ही वर्णन प्रारंभ होता, सॉरी माल क्षेत्र का वर्णन है, लेकिन माल क्षेत्र विकल्प में नहीं है, तो आप आम्रकूट कर सकते हैं। ठीक है, आम्रकूट, रेवा नदी, विशाला, उज्जैनी नहीं, आम्रकूट विकल्प ए सही होगा। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः इत्यत्र उच्चैः इत्यनेन कः उन्नतः कथितः। अब अगला श्लोक आप पढ़ने चल रहे हैं। आम्रकूट के विषय में कहा गया है कि वह इस तरह से श्रेष्ठ है कि तुमको बहुत आदर पूर्वक धारण करेगा। एक नीच व्यक्ति भी अपने मित्र को आदर पूर्वक धारण करता है तो वो फिर बहुत उन्नत व्यक्तित्व का है, उन्नत स्वभाव का है, उस अभिजात है वह, तो इस तरह से उसकी प्रशंसा की गई है। तो उच्चैः इस पद से कौन उन्नत बताया गया है? तो आम्रकूट पर्वत ही उन्नत बताया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 3, 6, 9, 369 का।
370 मेघम सम्यक रूपेण शीर्षि कह का वक्षति, मेघ को सम्यक रूप से अपने सिर पर कौन धारण करेगा, तो बस वही प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनरस्तथोच्चैः। आम्रकूट पर्वत के बारे में प्रशंसा है और यह भी कहा गया है कि वह बार बार तुम्हें बहुत दिन बाद, यहाँ पर देखिए, त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना वक्षति अध्वस्त्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः, तुम्हारे ही अधीन है गर्मी की शांति, इसलिए तुम्हें वो मूर्धा पर, अपने मस्तक पर बहुत ही सज्जनता के साथ में धारण करेगा। तो विकल्प बी सही होगा। आम्रकूटः अस्मिन् पदे समासः वर्तते। आम्रकूट, कूट मतलब होता है ऊपर, चोटी। आम्राः कूटेषु यस्य, आम्र हैं चोटी पर जिसके, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा यह। ठीक, कीदृशम मेघम आम्रकूटः मूर्धना वक्षति, किस तरह के मेघ को आम्रकूट अपने, मूर्घना लिखा, यहाँ पर ध होना चाहिए, मूर्घना। ठीक, 372 को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो अध्वस्त्रम परिगतम मेघम आम्रकूटः मूर्धना वक्षति, अध्वस्त्रम परिगतम। आषाढ़ प्रशमित वनोपप्लवः को अस्ति, आषाढ़ अर्थात जिसका सारांश, तो मेघ का सारांश क्या होता है, बारिश ना, बारिश होना। तो जिसके धारा से शांति मिलती है वन के उपप्लव को, ऐसा कौन है, तो मेघ ही है। मेघ के धारा संपात से शांति को प्राप्त हो जाता है वन में जो उपद्रव है, वन का उपद्रव मतलब वन की अग्नि। विकल्प सी सही है इसका। स्वामासार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना अस्य श्लोकस्य वर्ण्यानुसारम किम सत्यम, इस श्लोक में जो वर्ण है उसके अनुसार क्या सत्य है। आम्रकूटः मेघम शिरसि वक्षति, आम्रकूट मेघ को सिर पर धारण करेगा, जी हाँ सत्य है। आम्रकूटे आम्र वृक्षाणि सन्ति, देखिए उस तरह का वर्णन नहीं है अभी श्लोक में, हालांकि इसका जब हम लोगों ने विग्रह किया तब तो ये सही हो जाएगा। तो मैं फिलहाल श्लोक के अनुसार इसको सही मानता हूँ। वृक्षाणि सन्ति चलेगा, वृक्षाणि आम वृक्षाः, ये यहाँ पर शब्द रूप भी गलत है। मेघः वृष्ट्या दावाग्निम शांतिम करोति, शांतम करोति, मेघ जो है कि वृष्टि से, इस श्लोक के बारे में कह दिया गया, इसलिए आपको श्लोक के अनुसार चलना पड़ेगा। तो श्लोक के अनुसार आम्रकूट मेघ को सिर पर धारण करेगा, बात तो सत्य है। फिर आम्र वृक्ष उस पर इस पद्य में नहीं बताया गया है। मेघ वृष्टि से दावाग्नि को शांत करेगा, जी हाँ। मेघ श्रम से थका हुआ कहा गया है, हाँ। तो विकल्प बी उसका उत्तर सही होगा। क्रह प्राप्ते मित्र विमुखः न भवति, कौन ऐसा है जो मित्र के प्राप्त होने पर उससे विमुख नहीं होता है। सुजन भी, यक्ष, भिक्षुक, क्षुद्र। तो क्षुद्र अपि यह श्लोक में कहा गया है, हालांकि कोई भी विमुख नहीं होता है, लेकिन क्षुद्र के बारे में भी बताते हुए कहा जा रहा है कि अरे क्षुद्र व्यक्ति भी, एक नीच व्यक्ति भी मित्र के प्राप्ति होने पर उससे विमुख नहीं होता है, पूर्व में किए गए उसके उपकार को याद करके। विकल्प डी सही होगा। नक्षुद्रोपी, अपरिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो नक्षुद्रोपी प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः। तो विकल्प सी सही हो जाएगा इसका, प्रथम सुकृतापेक्षया। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है। तो अमरकंटक यही आम्रकूट जो आप कह रहे हैं ना, तो अमरकंटक 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 मेघदूत में उत्तर सही होगा विकल्प सी। नक्षुद्रोपी प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः। अत्र अलंकारः वर्तते, यहाँ पर अलंकार कौन सा है, तो ऊपर में कहा गया क्या कि त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना वक्षति अध्वस्त्रम परिगतम सानुमान आम्रकूटः, तुम्हें धारण करेगा अपने मस्तक पर, तुमसे वन के गर्मी की शांति होती है तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें धारण करेगा। क्यों, उसका हेतु दिया गया कि क्षुद्र व्यक्ति भी आश्रय के लिए प्राप्त मित्र को पूर्व में किए गए उपकार को याद करके उसकी सेवा से विमुख नहीं होता है। तो आम्रकूट जैसे उन्नत स्वभाव वाले पर्वत की बात ही क्या है। तो ऊपर में जो दो बातें कही गई कि तुम्हें धारण करेगा, उसका समर्थन किया गया, तो विशेष का सामान्य से समर्थन कर दिया गया, इसलिए अर्थांतरण न्यास अलंकार होगा। तो 377 नंबर तक के प्रश्नों को आपने हल किया।
और ये सारे के सारे प्रश्न आप हल कर रहे थे परीक्षा पीयूषम नामक पुस्तक, जो साहित्य और व्याकरण 2 खंडों के रूप में लिखित है, जिसमें एक साहित्य के 7 ग्रंथ सुकनासोपदेश, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजय, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी 7 ग्रंथों से किसी से 2000, किसी से 1500, किसी से 1900, किसी से 1600 इस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं, जितना भी हो सकता है। मेघदूत में सबसे ज्यादा बनाया गया है 2069, और पढ़ाने के क्रम में मैं कुछ प्रश्नों को जोड़ करके, जैसे अभी आपको देखिए ये नया प्रश्न जोड़ा था 377 ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, ये सारे प्रश्न जोड़े जाते हैं। तो 2100 प्रश्नों का अभ्यास मैं करा दूंगा। आप अपने से भी इस पुस्तक को हल कर सकते हैं। बहुत नाम मात्र का मूल्य है, 280 रुपया है, और बहुवैकल्पिक प्रश्न भी है, वन लाइनर भी कुछ दिए गए हैं नाम मात्र के, और डाक खर्च भी इसी में है। पृष्ठ की संख्या 558 है, प्रश्नों की संख्या 11,051 है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी भी अपने से भी इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।